अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं फरवा बिलाल और आज आप देख रहे हैं पढ़ाई विद फरवा यूट्यूब चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज क्वेश्चंस, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप कोई भी क्वेश्चन मिस ना कर सकें। तो चलते हैं बुक की एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज में पेज नंबर 53 है। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन ट्रांसलेटरी मोशन एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ वेरियस टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। उनका ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन लिखी है, उसके बाद उसकी जो है टाइप्स उसको भी एक्सप्लेन करें। तो डेफिनेशन उन्होंने पिंक बॉक्स में दी गई है ट्रांसलेशन मोशन की। उसके बाद आपने एग्जांपल मस्ट लिखनी है ताकि आपको 2 मार्क्स ज़रूर मिले। फिर आपने टाइप्स की देनी है हेडिंग और वहाँ लिखना है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और फिर रैंडम या इरेगुलर मोशन। या आपने पॉइंट्स बना के लिखना है। उसके बाद आपने लीनियर मोशन की डेफिनेशन लिखनी है जो कि पिंक बॉक्स में दी गई है। उसे स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी नोन एज लीनियर मोशन। उसके बाद आपने एग्जांपल लेनी है। आप एक एग्जांपल भी दे सकते हैं, आप 2 एग्जांपल भी देखें, वो आपकी चॉइस है। उसके बाद सर्कुलर मोशन की आपने डेफिनेशन लिखनी है जो कि पिंक बॉक्स में गिवन है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। उसको आपने एग्जांपल भी लिखनी है। एग्जांपल्स में 2 दी होंगी तो आप कोई भी लिख सकते हैं। उसके बाद रैंडम मोशन आपने लिखनी है डेफिनेशन जो कि पिंक बॉक्स में दी गई है। उसके बाद आपने एग्जांपल लिखनी है। एग्जांपल यहाँ पे 2-3 दी गई हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं। उसके बाद कहा है डिफ्रेंशिएट बिटवीन दी फॉलोइंग। उन्होंने ये 6 डिफ्रेंशिएट करने के लिए दी गई हैं टर्म्स, आपने डिफ्रेंशिएट करना है। पहली जो टर्म है वो है रेस्ट और मोशन के दरमियान डिफ्रेंशिएट। तो आपने रेस्ट और मोशन के दरमियान लाइन लगानी है। पहली जो हेडिंग होगी वो होगी डेफिनेशन की। डेफिनेशन आपने रेस्ट की लिखनी है और मोशन लिखनी है। उसके बाद आपने एग्जांपल लिखनी है रेस्ट की जो कि मैंने आपको मार्क करवाई थी अपनी वीडियो में, और मोशन की आपने एग्जांपल लिखनी है। फिर आपको जाके 2 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि जो 2 मार्क्स होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के वही मिलेंगे। अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखते हैं या सिर्फ एग्जांपल लिखते हैं तो आपको 1 मार्क मिलेगा, और अगर उसमें भी आपकी कोई गलती निकलती है तो आपके 0.5 मार्क्स मिलते हैं। तो ये काफ़ी यानी कि कम नंबर आ जाते हैं। फिर फिर बच्चे कहते हैं कि हमारे नंबर कहाँ कटे। उसके बाद सर्कुलर और रोटेटरी मोशन के दरमियान डिफ्रेंशिएट करने के लिए दिया है। आपने वही लाइन लगानी है दरमियान में, डेफिनेशन लिखनी है सर्कुलर मोशन की और रोटेटरी मोशन की। उसके बाद एग्जांपल लिखनी है सर्कुलर मोशन की और रोटेटरी मोशन की। मैंने यहाँ आपको लिख के नहीं दिखाई, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि आपने इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स लिखने हैं। ये दोनों लिखने के बाद ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इन दोनों में से कोई एक भी आपका छुट्टा है तो आपका 1 मार्क्स मिलेंगे। ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या आपने डेफिनेशन लिखनी है और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिखनी है। इसके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। मगर अगर इस डेफिनेशन में भी कोई गलती निकल आती है तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे या फिर 0.5 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई एग्जांपल तो है नहीं, तो आपको फिर एग्जांपल लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। डेफिनेशन आप लिखेंगे और आपको 2 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, लेकिन अगर उसमें गलती होगी तो 1 या 0.5 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद स्पीड और वेलोसिटी की आ जाती है डिफ्रेंशिएट। आज सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है स्पीड और वेलोसिटी की, फिर क्वांटिटी जाननी है स्पीड और वेलोसिटी की कि क्या क्वांटिटी हैं, दोनों में कैसे स्केलर हैं या वेक्टर हैं। उसके बाद फार्मूला आपने बताना स्पीड का है S=d/t, और v भी यही है डिस्प्लेसमेंट ओवर टी। वह डिस्टेंस ओवर टी है स्पीड, और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम है। और रिप्रेजेंटेशन बताना है आपने कि किस चीज़ में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो S स्पीड को S में और v वेलोसिटी को v में। क्वांटिटी में आपको बता दूँ कि क्या है। ये मैंने बताया आपको कि अगर आप ये चारों लिखते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप इन चारों में से कोई 2 पॉइंट्स लिखते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप सिर्फ डेफिनेशन देते हैं तो आपको 0.5 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी है कि आपने डेफिनेशन लिखनी है और फिर बाद में एग्जाम्पल आपने लिखनी है, तो जाके आपको 2 मार्क्स फुल मिलेंगे। कोई भी एक पॉइंट मिक्स करेंगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। मैं आपको बार बार याद करा रही हूँ। उसके बाद चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन दी टर्म स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो आपने स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का बताना है। सबसे पहले चलते हैं स्पीड की तरफ। स्पीड की आपने डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद आपने फार्मूला लिखना है। फार्मूला होगा S=डिस्टेंस ओवर टी, या फिर S=vt भी होता है। यूनिट इसका होगा ms-1। आपने पूरी लाइन लिखनी है। पहले आपने स्पीड लिखना है, स्पीड के बाद आपने डेफिनेशन की देनी है हेडिंग, फिर आपने डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपने फार्मूले की हेडिंग देनी है और फिर फार्मूला लिखना है, फिर यूनिट की डेफिनेशन देनी है और फिर क्वांटिटी की हेडिंग देने के बाद आपने लाइन लिखनी है। वेलोसिटी की भी डेफिनेशन लिखनी है, फिर फार्मूला लिखेंगे v डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। यूनिट इसका स्पीड जितनी है ms-1, और क्वांटिटी भी इसकी स्पीड जैसी है स्केलर।
चलते हैं एक्सेलरेशन की तरफ। एक्सेलरेशन का आपने हेडिंग देनी है, फिर आपने डेफिनेशन की हेडिंग देनी है। डेफिनेशन लिखने के बाद आपने फार्मूले की हेडिंग देने के बाद लिखना है A=VF-VI/टाइम। उसके बाद यूनिट की हेडिंग देने के बाद लिखना है MS-2 और क्वांटिटी की हेडिंग देने के बाद लिखना है इट्स क्वांटिटी इज़ वेक्टर क्वांटिटी या एक्सेलरेशन है वेक्टर क्वांटिटी, कुछ भी आप लिखना है। फिर 2.5 क्वेश्चन है, कैन अ बॉडी मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड हैव एक्सेलरेशन, कि कोई भी बॉडी जो है वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो क्या उसका एक्सेलरेशन आता है? तो हाँ, उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन आता है, क्योंकि जब वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है तो वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। नीचे एग्जांपल आपने मस्त देनी है जो कि मैंने दी है आपको। 2.6 है कि जो राइडर्स फेरिस व्हील में बैठे होते हैं तो क्या वो ट्रांसलेटरी मोशन पॉज कर रहे हैं या फिर रोटेटरी मोशन? तो इसका आंसर है कि जो राइडर्स फेरिस व्हील में बैठे होते हैं, क्योंकि वो रोटेट नहीं कर रहे होते, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे होते हैं, तो वो ट्रांसलेटरी मोशन पॉज कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांसलेटरी मोशन की ही आगे टाइप है सर्कुलर मोशन। तो 2.7 जो क्वेश्चन है वो नहीं करना। हाँ, 2.8 क्वेश्चन भी नहीं करना, 2.9 क्वेश्चन भी नहीं करना। ये तीनों क्वेश्चन कभी भी बोर्ड में नहीं आए तो आपने नहीं करने। उसके बाद चलते हैं 2.10 क्वेश्चन पे, जो कि है हाउ कैन वेक्टर क्वांटिटी बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, के वेक्टर क्वांटिटी को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो ग्राफिकली जो वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है वो एक स्ट्रेट लाइन के जरिए शो किया जाता है, जो कि उसका एरो हेड होता है। तो नीचे फिगर में ए और बी एक लाइन दी गई है, बी की तरफ हेड है जो कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करी है। इसकी लेंथ जो होती है वह मैग्नीट्यूड को डिफाइन करती है, और जो इसकी यानी कि ए और बी लाइन जो शो हो रही है वो वेक्टर की डायरेक्शन को शो कर रही होती है। इसके बाद 2.11 क्वेश्चन है, वाई वेक्टर क्वांटिटीज कैन नॉट बी एडिड एंड सब्ट्रैक्टेड लाइक स्केलर क्वांटिटी, के वेक्टर क्वांटिटीज़ को स्केलर क्वांटिटीज़ की तरह हम ऐड या सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकते? वेक्टर्स और स्केलर क्वांटिटीज जो होती हैं वो एडिड और सब्ट्रैक्ट सेम मेथड से नहीं हो सकती हैं, क्योंकि जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन प्रोवाइड करती हैं। तो इस वजह से वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं वो हेड टू टेल रूल के ज़रिए एडिड होती हैं, और जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं वो अलजेब्रिक मेथड से एडिड होती हैं। 2.12 क्वेश्चन ये है कि हाउ आर वेक्टर क्वांटिटीज इंपॉर्टेंट टू अस इन आवर डेली लाइफ, के वेक्टर क्वांटिटीज हमारी डेली लाइफ में क्यों ज़रूरी हैं या क्यों अहमियत रखती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं वो फिज़िक्स और इंजीनियरिंग में लर्निंग टूल होते हैं, इंपॉर्टेंट लर्निंग टूल, जिसके बगैर फिज़िक्स और इंजीनियरिंग अधूरी रहती है। तो वेक्टर्स जो होते हैं वो किसी भी चीज़ की साइज़ और डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए ज़रूरी होते हैं। उसके बाद जो वेक्टर क्वांटिटीज़ के ज़रिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन मालूम कर सकते हैं, वो भी उसकी डिस्टेंस और डायरेक्शन के साथ। वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं वो एयरप्लेन्स और सेल बोट में भी यूज़ की जाती हैं, क्योंकि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो भी डिस्टेंस और डायरेक्शन के साथ। 2.13 क्वेश्चन है, ड्राइव इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टेंगुलर मोशन। ये साहब ये कहना है कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन सीना 3, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वो ड्राइव करके दिखाएं। तो मैं आपको ड्राइव करके नहीं दिखा रही हूँ कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में से यही आता है कि जी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करें, और फिर यही आता है सेकेंड इक्वेशन या थर्ड, तीनों में से कोई एक ही आती है, और 2.14 क्वेश्चन नहीं करना। मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, और दूसरे लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।